हमारे YouTube चैनल रिएक्शन मेकर्स में। ये है पारस और मैं हूँ ट्विंकल। गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसा वीडियो जो कि है 35 साल का टाइम ट्रैवल करके लौटा हुआ प्लेन के बारे में। जो हमने कई बार सुना होगा कि ऐसा प्लेन था जो गुम हो गया है, वो 35 साल के बाद लौट के आया है। वो प्लेन में क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या हुआ होगा प्लेन के साथ, आज हम उसी वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन पूरा एंड तक जरूर देखिएगा तो आपको पूरी बात पता चलेगी कि शुरुआत से लेकर अंत तक उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो और कॉमेडी वीडियो आपको पहले देखने को मिले। और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर दीजिए। और हमारा नया इंट्रो आपको है स्टार्टिंग में जो दिखाई दिया, वो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक फ्लाइट थी जिसको जर्मनी से ब्राजील जाना था और उसको मात्र 18 घंटे लगने थे अपना ये पूरा सफ़र तय करने में, लेकिन उसको ये सफ़र तय करने में 35 साल लग गए। ये जो फ्लाइट थी ये करीब 35 इयर्स के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची और उसके बाद इस फ्लाइट ने जब ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो जो नज़ारा लोगों के सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि इस फ्लाइट में जो टोटल 92 लोग थे वो सभी मारे जा चुके थे, वो सब कंकाल में बदल गए थे। यहाँ तक कि उस प्लेन को जो पायलट उड़ा रहा था वो भी कंकाल बन चुका था। इस घटना से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि वो प्लेन 35 साल तक आखिर कहाँ रहा, उस प्लेन में सवार 92 लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था, और एक मरे हुए पायलट ने उस प्लेन को जमीन पर सेफली कैसे लैंड कराया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस घटना की सच्चाई को, ये रियल है या फेक। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या वाकई टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और अगर हाँ तो ये कैसे किया जा सकता है। और ये प्लेन जो अपने डेस्टिनेशन पर 35 साल बाद लौट कर आया, क्या ये किसी टाइम लूप में फंस गया था? तो लगाते हैं समय यात्रा के समुद्र में एक गोता और शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। 4 सितंबर 1954 को सैन डियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने, जिसका नाम था EWA 513, इसने पोर्टो एलेग्रे ब्राजील के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में करीब 92 लोग सवार थे, जिसमें से कि 88 लोग पैसेंजर थे और 4 लोग थे क्रू मेंबर। इस फ्लाइट को अपना पूरा सफर तय करने में करीबन 18 घंटे का समय लगने वाला था, लेकिन अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरते समय इस प्लेन का अपने कंट्रोल सेंटर से कॉन्टैक्ट टूट गया। ये प्लेन राडार से पूरी तरह से गायब हो चुका था। कंट्रोल सेंटर को लगा कि शायद ये प्लेन किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। ऐसे ही दिन गुजर गए, महीने गुजर गए और साल गुजर गए, लेकिन इस प्लेन का कुछ पता नहीं चला। सैन डियागो एयरलाइंस की इस मिसिंग फ्लाइट को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे मिशन चलाए, लेकिन वो सभी फेल रहे। न ही इस फ्लाइट के एक्सीडेंट के कोई सबूत मिल रहे थे और न ही जमीन पर या समुद्र में इस फ्लाइट के कोई पार्ट्स मिले थे जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये फ्लाइट कहाँ गायब हो गई है। समय गुजरता गया और 5 से 6 साल बाद लोग इसके बारे में भूल गए। 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे के राडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया। ये प्लेन पोर्टो एलेग्रे की हवाई पट्टी की तरफ आ रहा था, तो वहां के कंट्रोल सेंटर ने इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। प्लेन मिसिंग होने की घटना के करीबन 2 साल बाद ही सैन डियागो एयरलाइंस को बंद कर दिया गया था और 35 साल बाद सैन डियागो एयरलाइंस का ही प्लेन पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने देख लिया था कि इस प्लेन पर साफ साफ सैन डियागो एयरलाइंस लिखा हुआ है और ये वही फ्लाइट है जिसको करीब 35 साल पहले यहाँ पर लैंड करना था। जब उस फ्लाइट ने एयरपोर्ट पर लैंड किया तो लोगों ने ये पाया कि ये वही फ्लाइट है जिसका नंबर था 513 और जो करीब 35 साल पहले गायब हो गई थी। लोगों ने काफी देर तक वेट किया, लेकिन जब उस प्लेन में से कोई भी इंसान बाहर नहीं आया तो कंट्रोल सेंटर ने उस प्लेन के पायलट को कई मैसेज भेजे। कुछ घंटों के इंतजार के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो वहां की सिक्योरिटी ने उस प्लेन का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाने का फैसला किया। थोड़ी मशक्कत के बाद जब उस प्लेन का दरवाजा खोला गया और सिक्योरिटी ने अंदर जाकर देखा तो उन सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस प्लेन में सवार एक एक इंसान कंकाल बन चुका था। वो सभी लोग कई सालों पहले मारे जा चुके थे। उसके बाद पायलट चेंबर का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि प्लेन काफी सेफली लैंड हुआ था तो लोगों को यह विश्वास था कि इस प्लेन का पायलट जिंदा होगा। लेकिन कॉकपिट के अंदर का नजारा भी डरा देने वाला था। वो पायलट भी कंकाल बन चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी नेविगेशन
नेविगेशन पैनल पर थे। इसका मतलब उसी मरे हुए पायलट ने इस प्लेन को यहाँ पर लैंड कराया था। ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन को टॉप सीक्रेट रखा, लेकिन मीडिया से कोई बात ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। एक आर्टिकल में इस पूरी घटना का जिक्र एक न्यूज़पेपर में किया गया और जब ये घटना लोगों के सामने आई तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान इस घटना ने अपनी तरफ खींच लिया। उस समय के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अटेलो ने इस घटना की जांच की और इस पूरी घटना को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये प्लेन एक टाइम लूप में फंस गया था। मतलब ये प्लेन आसमान में अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां पर समय पृथ्वी से ज्यादा तेज चल रहा था। इस थ्योरी के अनुसार उस प्लेन को सैन डिएगो आने में 18 घंटे ही लगे, लेकिन वो उस प्लेन के समय के अनुसार और यहाँ पर धरती पर करीब 35 साल गुजर चुके थे। और जैसे ही वो प्लेन उस टाइम लूप से निकलकर धरती पर वापस आया तो धरती के समय के अनुसार जब 35 साल गुजर चुके थे तो यहाँ पर आते ही उन सभी लोगों की मौत हो गई। सभी का सवाल ये था कि 35 साल तक आखिर एक प्लेन हवा में कैसे उड़ सकता है। उसका फ्यूल खत्म हो जाना चाहिए था, उसको जमीन पर क्रैश कर जाना चाहिए था, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार उस प्लेन को केवल 18 घंटे हुए थे ट्रैवल करते हुए। और यही कारण था कि ना उस प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ और ना ही उस प्लेन पे किसी तरह का कोई डैमेज हुआ। जब उस प्लेन के फ्यूल टैंक की जांच की गई तो पाया गया कि वो पूरी तरह से सूख चुका था। मतलब जब तक उस प्लेन में सवार सभी लोग उस टाइम लूप में फंसे हुए थे, समय उनके अनुसार चल रहा था। वहां पर फ्यूल भी था, ऑक्सीजन भी थी और सभी लोग जिंदा थे। लेकिन 35 साल के हिसाब से जैसे ही वो इस धरती पर आए सब कुछ बदल गया, क्योंकि अगर उस प्लेन में सवार लोग और पायलट उस टाइम लूप में ही मर जाते तो वो प्लेन धरती पर लैंड कैसे कर सकता था। दोस्तों ये एक ऐसी घटना है जिस पर कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग इसको एक झूठी कहानी मानते हैं। अब बात करते हैं कि इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि 4 सितंबर 1954 में सैन डिएगो एयरलाइन की एक फ्लाइट EWA 513 ने उड़ान भरी थी और उसको पोर्टो एलेग्रे के ब्राजील में लैंड भी करना था। दूसरा फैक्ट कि इस फ्लाइट में टोटल 92 लोग थे, जिसमें से कि 88 लोग पैसेंजर थे और बाकी 4 लोग क्रू मेंबर थे। और तीसरा फैक्ट यह है कि वाकई में अटलांटिक ओशन के ऊपर जब यह प्लेन पहुंचा था तो इसका राडार से कांटेक्ट टूट गया था। गवर्नमेंट ने जब इसके एक्सीडेंट को कंफर्म करने के लिए इस प्लेन को ढूंढने के लिए कई लोगों को भेजा तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा और ना ही उस ड्यूरेशन में ऐसे किसी प्लेन के क्रैश होने की घटना सामने आई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट फैक्ट यह है कि हाँ, ये प्लेन वाकई में 35 साल तक गायब रहा और उसके बाद इसने ब्राजील में लैंड भी किया। लेकिन इस घटना से रिलेटेड सबसे पहला आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में छपा था उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं था कि इस प्लेन में जो लोग सवार थे वो सब कंकाल बन चुके थे। ना ही उस आर्टिकल में इन कंकालों के किसी भी तरह के फोटोग्राफ्स को पब्लिश किया गया था। अगर इस घटना में से कंकालों वाली बात को हटा दिया जाए तो भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सोचने की बात है कि भाई एक फ्लाइट आकर 35 साल तक कहां गायब रही। आज इस घटना को करीब 30 साल हो चुके हैं और अगर वाकई में गवर्नमेंट इस घटना के बारे में पता लगाना चाहती तो कोई ना कोई सबूत तो सामने जरूर आता। हो सकता है इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया हो, ये भी पता चल गया हो कि आखिर ये प्लेन 35 साल तक कहां था, लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी मीडिया में पब्लिश ही नहीं की गई। आपको क्या लगता है, क्या ये किसी तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट था जो फेल हो गया था या फिर वाकई में ये किसी टाइम ट्रेवल की घटना का सबूत है? बर्मुडा ट्रायंगल हमारी दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसी घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। इन जगहों पर भी प्लेन और जहाज गायब हो जाते हैं और उनका कभी कई सालों तक पता नहीं चलता। तो क्या ये फ्लाइट 513 भी बर्मुडा ट्रायंगल जैसी किसी शक्ति का शिकार हो गई थी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस प्लेन के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड घुसे थे, अगर पायलट का कंकाल पलट कर उनसे पूछ लेता और भाई क्या हाल चाल है, तो उन सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या हाल होता। खैर ये तो थी मजाक की बात। अब बात करते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारे मन में आता है, क्या वाकई में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? तो इसका जवाब है यस, इट्स पॉसिबल, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये चीज साफ साफ मेंशन की गई है कि टाइम को बदला जा सकता है और हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड से तेजी से ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जहां पर 2 क्लॉक्स को लिए गया था, दोनों का टाइम सेम था। एक को अर्थ पर एक जगह पर कांस्टेंट रखा गया था और दूसरी क्लॉक को एक जेट में रखा गया था। उस जेट प्लेन ने अपनी पूरी रफ्तार के साथ एक दूरी तय की और उसके बाद जब दोनों घड़ियों का समय मिलाया गया तो जेट प्लेन के अंदर जो घड़ी रखी गई थी उसका समय अर्थ पर रखी गई घड़ी से 5 सेकंड पीछे था। केवल 5 सेकंड का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जेट की स्पीड लाइट स्पीड को टक्कर नहीं दे सकती। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो
लो कि आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट स्पीड से भी तेज स्पीड में ट्रैवल कर सकती है। अब जब आप उसमें 1 घंटा ट्रैवल करते हो तो आपकी घड़ी में समय हुआ है 9:55, जबकि एक्चुअल दुनिया की सारी घड़ियों में इस समय 10 बज रहे हैं। तो आइडियली आपकी घड़ी में भी 10 ही बजने चाहिए, लेकिन आपकी स्पीड तेज थी इसलिए आपके लिए समय स्लो चल रहा था और आप 5 मिनट टाइम में पीछे आ गए हैं। अब आप वो दुनिया देखेंगे जो कि 9:55 पर थी, जबकि दुनिया 5 मिनट आगे निकल चुकी है। 10 बज रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। सोचिए अगर यही डिफरेंस घंटों का या सालों का हो जाए तो इसी को कहा जा सकता है टाइम ट्रेवल। मतलब दुनिया एक्चुअली में किसी और समय पर चल रही है, लेकिन आप समय में पीछे आ चुके हैं। और जब इस तरह से समय में पीछे जाना पॉसिबल है तो समय में आगे जाना भी पॉसिबल है। बस दिक्कत यह है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है जो कि हमें एक ऐसा डिवाइस दे सके जो लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कीड़ा भी आ रहा होगा कि आज मैं अपनी कार को इतना तेज भगाऊंगा कि भाई मैं बिल्कुल टाइम ट्रेवल ही कर जाऊंगा। तो सुनो मेरे भाई, ऐसी गलती मत करना। तुम्हारे कार की स्पीड से तुम 1-2 सेकंड का भी डिफरेंस लेकर नहीं आ पाओगे। हाँ, दूसरे समय में जाना तो दूर, दूसरी दुनिया में जरूर पहुंच जाओगे। टाइम ट्रेवल से रिलेटेड एक वीडियो मैंने और बना रखी है अपने चैनल पर, जिसकी लिंक यहाँ पर आपको दिख जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो आप जाकर वो भी देख सकते हो, आपको और मजा आएगा। अब बात करते हैं एक छोटे से बोनस फैक्ट की। ये जो इमेज आपको सामने दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा होगा जो ओपन है, जिसका ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क है, नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा लाइट है। मतलब दोनों में ऑलमोस्ट कलर सेम है, लेकिन दोनों का शेड अलग अलग है। और ये है आपकी आंखों का धोखा। अब आप इन दोनों बॉक्सेस के बीच में उंगली लगाकर देखिए। आप उंगली मत लगाइए, मैं यहाँ पर एक लाइन कर देता हूँ क्रिएट, और लाइन जैसे ही हम लगाते हैं दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। इस लाइन को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों साइड्स का कलर सेम ही था, बस आपकी आंखें आपको धोखा दे रही थी। ये एक्स्ट्रा लाइन लगाने के बाद वो धोखा खत्म हो गया और आपकी आंखें खुल गई। मतलब जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। आपने देखा टाइम ट्रैवल के बारे में, वो प्लेन जो 35 साल के बाद वापस लौटा और क्रू जो गार्ड्स ने अंदर जाके देखा नजारा, तो वो चौंका देने वाला था, क्योंकि क्रू मेंबर भी कंकाल बन चुके थे और पैसेंजर भी सब कंकाल बन चुके थे। तो अब ये क्वेश्चन ये होता है, चलो मान लीजिए 35 साल के बाद ये प्लेन आया है तो शायद पैसेंजर चलो मान लीजिए कंकाल हो सकते, लेकिन वो जो उड़ा रहा था वो पायलट भी कंकाल हो चुका था। तो ये कैसे पॉसिबल है? और 35 साल पायलट जब कंकाल हो चुका है तो वो सेफली कैसे लैंड हो सकता है प्लेन? वो अगर क्रैश ही हो जाता, अगर लैंड करना ही है तो सिर्फ क्रैश हो जाता, पर ये कैसे पॉसिबल है वो तो हमें भी नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है। और आपके पास अगर कोई आइडिया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा, शायद जानने को कुछ ज्यादा ही मिलेगा इस वीडियो से। तो अगर आपके पास कोई अदर रिएक्शन वीडियो है जिसके आप रिएक्शन चाहते हैं तो वो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके जरूर आप बता सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वो कमेंट हम यहाँ पे पिन करके स्क्रीनशॉट के रूप में दिखाएंगे। तो ये आपके पास सुनहरा मौका हमारे वीडियो में आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।